लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बुझ चुका है और सभी पार्टियां अपने-अपने तरीके से इस चुनाव को जीतने की रणनीति अपना रही हैं। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो उन्होंने भी 2 ऐसे बड़े फैसले कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र को लेके किए हैं, जो आगे आने वाले चुनाव में जिसका असर दिखाई पड़ सकता है। सबसे पहले है नमो कबड्डी। एक नमो कबड्डी नाम से एक प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रही है भाजपा। वो क्या है, उस पे भी बात कर लेते हैं और साथ ही साथ एक बड़ा फैसला लेते हुए कानपुर महानगर से जिला प्रभारी बदल दिया है बीजेपी ने और एक बड़ा नाम इस महानगर के लिए आ गया है। तो ये सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मीडिया प्रभारी भाजपा के अनूप। उनसे बात कर लेते हैं। अनूप जी, सबसे पहले तो जो नमो कबड्डी है, जो कि किसान मोर्चा के द्वारा की गई है, क्या है ये प्रतियोगिता? इसमें क्या होने वाला है? नहीं, देखिए, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी ने तय किया कि हम ग्रामीण खेलों को आगे बढ़ाएंगे। अब ग्रामीण खेल की बात करें तो कबड्डी उसमें मुख्य भूमिका निभाती है, चूँकि कबड्डी से हमारे ग्रामीण नौजवान जुड़ते हैं। और हम कबड्डी इसलिए भी कराते हैं कि जब हम कबड्डी कराते हैं तो कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता को जन्म होता है। सामाजिक समरसता क्या है कि किसी भी वर्ग विशेष समुदाय का कोई व्यक्ति हो और जब वो कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ पाले के उस पार जाता है, तो चाहे किसी भी वर्ग का कोई व्यक्ति हो, उसके पैर पकड़ता है। इसी तरीके से वो जब इधर कबड्डी कबड्डी बोलकर आता है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो शुरू से ही कहती है सर्वव्यापी, सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी और समावेशी, तो जब हम ये कहते हैं तो निश्चित तौर पर कबड्डी के माध्यम से एक संदेश भी देते हैं। और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारी नौजवान प्रतिभाएं जो हैं, वो खासतौर से वो ग्रामीण क्षेत्र जो खेल कूद से अछूता है, जब उसको हम इस पे शामिल करते हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि नौजवानों को एक विजन मिलता है, नौजवानों को एक खेल के लिए प्रोत्साहन मिलता है। और प्रधानमंत्री तो खेल के लिए कितना प्रोत्साहित करते हैं, किसी से छुपा नहीं है। चाहे ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत के हमारे ओलंपियाड आए हो, या फिर हमारे अभी एशियन गेम्स हुए, और आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने सबका जो है हौसला अफजाई की और सबका जो प्रोत्साहित किया। तो कहीं ना कहीं यही कारण है कि देश की आज़ादी के बाद हम कभी भी एशियाड खेलों में 100 की संख्या पार नहीं किए। हमने गोल्ड की भी झड़ी लगाई, रजत की भी लगाई और सिल्वर की भी लगाई। तो ये विजन है कि हम देश के नौजवानों को किस तरीके से हम ग्रामीण खेलों के माध्यम से, ग्रामीण खेल जो नौजवान है जो खेल के लिए, वो कैसे आगे आवें, इस तरीके का आयोजन जो भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा है, चूँकि किसान ही ग्रामीण क्षेत्रों में काम करता है, तो चूँकि भारतीय जनता पार्टी 7 मोर्चों पे काम करती है, तो उस पर जो किसान मोर्चा है, किसान मोर्चा को ये पूरा आयोजन कराने के लिए बोला गया है। और 26 तारीख से लेकर दिसंबर तक आप देखेंगे कि प्रत्येक जनपद में, और खासतौर से मैं कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करूं, अभी कल ही एक क्षेत्रीय कार्यशाला हुई है, क्षेत्रीय कार्य समिति हुई है, जिसमें हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय प्रकाश पाल जी और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जो हैं किसान मोर्चा के विपुल त्यागी जी, और प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह जी, और क्षेत्रीय अध्यक्ष बाल मुकुंद शुक्ला जी, ये सब लोगों ने कल एक कार्य समिति करी। और उस कार्य समिति में अगर भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा एक तरफ वोटर चेतना अभियान में भाग लेगा, तो वहीं दूसरी तरफ कबड्डी के माध्यम से ग्रामीण खेलों को कैसे प्रोत्साहन दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी का ही विजन है। आपने अभी बताया कि किसान मोर्चा इसकी पूरी आयोजन कर रही है। कहीं न कहीं इसका कारण ये तो नहीं कि बीजेपी जो किसान वोटर हैं, उनको अपनी तरफ करना चाहती है? क्योंकि किसान बिल को वापस लेने के बाद से कहीं ऐसा लग रहा था कि जो किसान है, वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होता दिखाई पड़ रहा है। तो उनको अपने पाले में लाने के लिए ये पूरी कवायद की जा रही है। नहीं, अनुराग जी, किसान कभी भाजपा से अलग हुआ ही नहीं। और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए इतनी योजनाएं चलाई, किसान बीमा फसल योजना हो, किसान योजना हो, किसान समृद्धि योजना हो, या एमएसपी हो, किसानों की आय 2 गुनी हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी 2014 से काम कर रही है। जो आपने कहा विधेयक वापस हुआ, किसानों का उस विधेयक को जब नहीं हुआ, तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से किसानों के सम्मान में, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसान तो मेरा ही है। हम भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो हम कहते हैं किसान अन्नदाता है। और आपने देखा होगा किसानों की समृद्धि के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए, खेत खलिहानों के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे किसान मोर्चा के माध्यम से हो या किसी मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक मामले से रहा हो, किसानों के लिए हम लोग जीवन पर्यंत
क्योंकि हम ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी, भारत, भारत की जनता और फिर पार्टी, दूसरा ऐसा कोई दल नहीं मिलेगा। हम जब ग्रामीण खेलों की बात करते हैं तो किसानों की समृद्धि की बात भी करते हैं, और निश्चित तौर पर जब ग्रामीण खेलों में प्रोत्साहन होगा तो किसान भी समृद्धशाली बनेगा। उस गांव का नाम होगा, उस जिले का नाम होगा, उस कस्बे का नाम होगा, उस खेत खलिहान का नाम होगा, जिस खेत खलिहान से हमारा ग्रामीण युवा निकल कर बाहर आता है और जब कबड्डी खेलेगा तो निश्चित तौर पर देश के मान सम्मान और स्वाभिमान की भी रक्षा करेगा। ये पूरी जो प्रतियोगिता होगी कब से शुरू हो रही है और इसमें क्या-क्या बनाने का प्लान है? क्या किस तरह की होगी? दिसंबर माह में चलनी है, 26 नवंबर से ये प्रस्तावित है। अभी क्षेत्रवार समितियां बन रही हैं, कल उसके लिए बैठक भी हुई है, और विपुल त्यागी जी, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष किसान मोर्चे के, उस पूरे अभियान को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर। और इससे कहीं ना कहीं हमारे तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन सबको इस कार्यक्रम में लगाया जा रहा है, उन सब के सहयोग से, और ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ कि कौन सा युवा ऐसा है जो खेल के माध्यम से आगे आ सकता है, ये पूरी योजना रचना बन चुकी है। एक बड़ा फैसला लिया है बीजेपी ने कानपुर महानगर में, और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के जो प्रभारी हैं उनका बदलाव करके कौन लोग अब नए आए हैं, और इस बदलाव को किस तरह से देखा जाए? नहीं, ये तो एक बीजेपी की संगठनात्मक प्रक्रिया है। जिला अध्यक्ष है, बदलता है, जिला प्रभारी है, जिला प्रभारी कोऑर्डिनेट करता है। कानपुर महानगर एक महत्वपूर्ण जिला है, महत्वपूर्ण महानगर है, और कहा जाए तो पहले कभी मैनचेस्टर कहा जाता था, आर्थिक राजधानी भी है। तो जब आर्थिक राजधानी है तो निश्चित तौर पर आपको पता होगा कि पहले भी माननीय विजय बहादुर पाठक जो प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, विधान परिषद सदस्य थे, वो यहाँ महानगर के प्रभारी थे। अब माननीय पंकज सिंह जी, जो किसी से चिर परिचित नाम है पूरे उत्तर प्रदेश में, ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को जब कानपुर महानगर का प्रभारी बना के भेजा जाएगा तो निश्चित तौर पर हम ये मानते हैं कि यहाँ का जो कार्यकर्ता है वो उनकी प्रेरणा लेकर और उनके सुझाव पर चलकर और उनके मार्गदर्शन में, कहीं हम लोग जो पिछला रिकॉर्ड था, आज तो सवाल ये कि रिकॉर्ड तोड़ने की बात है, जीत हम रहे हैं। हम कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में जो 10 सीटें हम जीते हैं उनका अंतर कैसे बढ़ाएं, ये हमारी चुनौती है। और उस चुनौती को ये पार्टी के नेतृत्व ने हमको जो नेतृत्व दिया, यहाँ प्रभारी के रूप में माननीय पंकज सिंह जी का आगमन होगा, और आप देखेंगे कि जिला से लेकर बूथ स्तर तक हमारे यहाँ राष्ट्रीय पदाधिकारी भी बूथ अध्यक्षों के साथ बैठकर भोजन करता है, बैठक करता है। ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा मात्र दल है जहाँ पर बूथ का कार्यकर्ता भी अपने को गौरवान्वित महसूस करता है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी देश और भारत माँ के लिए अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। क्षेत्रीय स्तर पर किसको प्रभारी बनाया गया है? क्षेत्रीय स्तर पर माननीय प्रियंका रावत जी हमारे यहाँ प्रभारी थी। हमारे यहाँ कुशल मार्गदर्शन है माननीय प्रकाश पाल जी का, जो आप सबको पता है कि वो संगठन मंत्री रहे, उन्होंने किस तरीके से जमीन से जुड़कर यहाँ तक आए, और उनके नेतृत्व में जब संगठन चल रहा है तो उस नेतृत्व को और धार देने के लिए बहुत अनुभव वाले व्यक्ति हमारे अनूप गुप्ता जी हैं। विद्यार्थी परिषद से लेकर और भारतीय जनता पार्टी का सफर उन्होंने तय किया है। वो कार्यकर्ताओं की रग रग से परिचित है, कार्यकर्ताओं को स्नेह करते हैं, कार्यकर्ता उनसे स्नेह करता है। तो दोनों जो प्रभारी, हमारे यहाँ प्रभारी वही बनता है जो जमीन से जुड़ा व्यक्ति होता है। और यही कारण है कि जब आप देखेंगे कि हमारे जब प्रभारी बूथों पर निकलेंगे, हमारे अध्यक्ष निकलेंगे, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष निकलेंगे, हमारे जिले के पदाधिकारी निकलेंगे, क्षेत्र के पदाधिकारी निकलेंगे, तो हमारा जो कार्यकर्ता है उसको टॉनिक देने का काम करेंगे। और जो कार्यकर्ता को टॉनिक मिलेगा, बॉर्नवीटा और बूस्टअप होगा, तो निश्चित तौर पर जिसकी हम बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी ही जो चुनौती जो है और अधिक ट्रैक रिकॉर्ड को ठीक करने की, आप देखिएगा अब की बार 80 पार और देश में 400 पार। अगर हम कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो तकरीबन यहाँ पे 10 लोकसभा सीटें हैं, और इन 10 लोकसभा सीटें पे नमो कबड्डी के माध्यम से बीजेपी ताल ठोकने को तैयार है। ये वाली प्रतियोगिता तो दिसंबर में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जब लोकसभा 2024 का चुनाव आएगा तो ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अपनी ताल किस तरह से ठोक पाती है। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।